Good morning, students. Today we will do past adjustment topic. In this topic we will do second part, in which we will pass journal entries in place of a single adjustment entry. So with the help of single adjustment entry we have rectified our accounts, but in this question they are demanding कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी, उसके जगह पर डिफरेंट जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है. तो उस केस में देयर इज़ नो नीड टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देयर इज़ नो नीड टू मेक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करनी है. सो इस टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन यू कैन ईजली अंडरस्टैंड. सो टी.एस. गरेवाल की एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 49 है इस बुक में. PQ and R are partners in a firm. Their capital accounts stood at rupees 3 lakh, 1,50,000 and rupees 1,50,000 respectively on 1st April 2017. As per the provisions of the deed, R was to be allowed a remuneration of rupees 36,000 per annum. Second one, interest at the rate of 5% per annum was to be provided on capital. And third point, profit were to be distributed in the ratio of 2:1. So ignoring the above terms, R को रेमुनरेशन मिलना चाहिए था 36,000 पर एनम के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के अकॉर्डिंग इनको पे करना था, प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1 के रेशियो में. बट इग्नोर किया गया इन सभी टर्म्स को. नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स इक्वली. और नेट प्रॉफिट को, ये सारी ट्रांजैक्शन किए बिना ही नेट प्रॉफिट को 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इक्वल रेशियो में, 1:1 के रेशियो में. सो इसे हमें ठीक करना पड़ेगा. अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता, वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की डिमांड करते, तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते. तो जो 1,80,000 हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो हमने उनसे वापस लेना था, पार्टनर से वापस लेना था. तो पार्टनर्स के अकाउंट में हमने डेबिट कर देना था. और ये रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स को हमने पे करने थे वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देने थे. सो प्रॉफिट जो है 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को हमने अब जर्नल एंट्रीज की हेल्प से करना है, बिकॉज दे आर डिमांडिंग पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स. पास जर्नल एंट्रीज, तो एंट्रीज यहाँ पर आपने पास करनी है. सो कैसे आप एंट्रीज पास करोगे? सबसे पहले फॉर्मेट बनाया. फॉर्मेट 31 मार्च 2018 को एंड हुआ, तो हमने जो रेक्टिफिकेशन करनी है वो करनी है नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2018 को. सो सबसे पहले जो प्रॉफिट बाय मिस्टेक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो प्रॉफिट हमने उनसे रिसीव करना है. सो उनसे पैसा हमने वापस लेना है. कौन कौन पार्टनर्स है? पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये प्रॉफिट जो है, जो बाय मिस्टेक हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, वो हम उनसे वापस लेने हैं, तो वो हो जाएंगे डेबिट. सो 1,80,000 के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, अब हमने उनसे वापस लेना है. सो 60,000 उनके तो लॉस हो गया, वो रिटर्न कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट में डेबिट. हमारे लिए वो इनकम है, हमारे पास पैसा आ रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो फर्म के अकाउंट में, फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, इनकम साइड पर आ जाएगा. नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट एंट्री है उसी डेट पर नेक्स्ट एंट्री वो कह रहे हैं कि रेमुनरेशन पे करना था आर को 36,000 का, बट नहीं किया. तो अब हम वो एंट्री करेंगे, रेमुनरेशन पे करेंगे. रेमुनरेशन जब पे करेंगे तो वो एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो फर्म के अकाउंट में डेबिट. किस अकाउंट में डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट है? 36,000 पर एनम है. 12 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये पर एनम के अकॉर्डिंग गिवन है. नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को पे करना है, वो भी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस.
तो फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा। तो फर्म का कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने उनको पे करने हैं। सो उनके लिए इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए डेबिट। सो उनकी कैपिटल पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट की जो कैपिटल है, पी की कैपिटल है, वो कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 5% आ जाएगा 15,000। क्यू की कैपिटल है 1,50,000 तो उसका 5% 7,500। आर की 1,50,000 7,500 तो टोटल आ गया 30,000। ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। उसके आगे नेक्स्ट प्रॉफिट जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया वो उनसे वापस लेना है तो उनके अकाउंट में डेबिट, उनके लिए लॉस है, वो रिटर्न कर रहे हैं प्रॉफिट। देन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे रेम्यूनरेशन पे करना है आर को, तो रेम्यूनरेशन फर्म के लिए लॉस, आई मीन टू से एक्सपेंस। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आर को पे करना है तो आर के लिए यू कैन से दैट इनकम और फर्म के लिए ये क्या है? लाइबिलिटी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को पे करना है तो फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उनके लिए इनकम है और यू कैन से दैट फर्म के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। तो नरेशन आप लिख सकते हैं सिंपली बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो नेक्स्ट लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमने देखना है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। सॉरी, यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ दीज एंट्रीज। सो क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस हम डायरेक्टली सिंपली देख सकते हैं इस तरह से, डेबिट क्रेडिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है 1,80,000 पर, तो क्रेडिट साइड पर 1,80,000 है। सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड पर 36,000। थर्ड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगेन डेबिट है, डेबिट पर 30,000, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। डेबिट साइड है 66,000। सो 1,80,000 में से 66,000 को माइनस किया तो बैलेंस बचा 1,14,000। तो ये 1,14,000 क्रेडिट साइड पर है तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, इट मीन्स प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हमने क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स के लिए वो क्या है? प्रॉफिट्स, इनकम्स, तो इट मीन्स पार्टनर्स अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। सो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सो 1,14,000 को अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द डीड रेशियो कितनी होनी चाहिए? 2:2:1। सो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स एन 2:2:1 के रेशियो में, तो ये आ जाएगा अमाउंट इज 45,600, 45,600 एंड 22,800। इस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि आपने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो उस केस में आपकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना और ना ही आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। थैंक यू।